गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंडियन पाक बाउंड्री के बारे में, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन म्यांमार। ओके, ओके। सपोज ये इंडिया है, ओके। तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना। और ये म्यांमार है, इधर का पूरा एरिया। और यहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी है, दिहांग उसकी ट्राइब्यूटरीज, दिहांग, दिबांग, लोहित, चांदविन, इरावादी रिवर म्यांमार में। ब्रह्मपुत्रा जब इधर ये बांग्लादेश में आती है तो क्रॉस करती है तो जमुना हो जाती है, फिर पद्मा हो जाती है, फिर मेघना हो जाती है। उसके बाद आपने रोहिंग्या का नाम सुना होगा, तो यही यहाँ पे है। यहाँ पर आपका क्या है, लोकटक लेक है, ठीक है। यहाँ पे ब्लू माउंटेन है, अराकान यामा है, रखीन स्टेट है, ओके। It is a natural boundary and also a water divide between India and Myanmar. It is formed by Purvanchal Hill, which from north to south are Patkai Boom, Naga Hill, Manipur Hill and Lusai Hill, Mizo Hill. तो ये क्या है, नेचुरल बाउंड्री है। और वाटर डिवाइड है किसके बीच में, इंडिया और म्यांमार के बीच में। ये किसके द्वारा बनता है, तो पूर्वांचल हिल के द्वारा बनता है, विच इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ से लेकर क्या है, पटकाई बूम है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है, लसाई हिल्स है, मेजो हिल्स है, ओके। दे कंटिन्यू इनटू म्यांमार एज अराकान यामा, विच फर्दर कंटिन्यू एज अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। गंगा, दमन और दीव मिला के 160 किलोमीटर हो, दमन 60 किलोमीटर। और वेस्ट बंगाल कितना होगा, 157 किलोमीटर। और गोवा कितना है, 130 किलोमीटर। अब है इम्पोर्टेंट पिक्स। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पिक्स कौन कौन सी है, पटकाई माउंटेन ऑफ अरुणाचल, नागा हिल्स ऑफ नागालैंड, माउंट सारामती, मणिपुर हिल्स, सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रिवर बराक, लोकटक लेक मैंने दिखाया ही आपको। डेड एंड डिकम्पोज वेजिटेटिव मैटर, लोकटक लेक कैसे बना है, तो डेड एंड डिकम्पोज वेजिटेटिव मैटर विच फ्लोट्स ऑन द लेक। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड नोन एज केबुल लैम्चो नेशनल पार्क, ठीक है। जो लोकटक लेक में जो भी डिकम्पोज मटेरियल होता है वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, जिसके कारण कि एक इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क बन गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, केबुल लैम्चो नेशनल पार्क। ये क्या है, रामसर साइट है। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। रामसर साइट विच इज हाईली पॉल्यूटेड, ठीक है। इंडेमिक स्पीसीज क्या क्या है यहाँ पर, इट्स डियर, डांसिंग डियर, संगाई, लुसाई हिल, मिजो हिल, ब्लू माउंटेन्स। मिजो हिल में ब्लू माउंटेन्स हैं। अब है इंडो नेपाल बाउंड्री। इंडो नेपाल बाउंड्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं कि ओपन एंड पोरस बॉर्डर है, मतलब कि ओपन बॉर्डर है। आपको पता होगा कि वहाँ जाने के लिए वीज़ा की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। डिस्प्यूट क्या क्या है, कोसी रिवर एग्रीमेंट है, इंडिया नेपाल है, कोसी डैम हुआ, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या है, फ्लड कंट्रोल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इरिगेशन, है ना। अब है काली रिवर और शारदा रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा, मधेसी पीपल। एक बार यूपीएससी के क्वेश्चन में आया था कि मधेसी पीपल जो होते किस कंट्री से बिलोंग करते, तो किस कंट्री से, नेपाल। पीपल ऑफ द ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन फ्रॉम तराई रीजन हु हैव सेटल्ड इन तराई रीजन ऑफ नेपाल। तो
मधेसी पीपल कौन से होते हैं? जो कि ओरिजिन इंडियन ओरिजिन के होते हैं, लेकिन जो तेराई एरिया है नेपाल का, उस रीजन में रहते हैं। इंडो भूटान डिस्प्यूट, ठीक है। अब आते हैं इंडो भूटान पे। यहाँ पर भी क्या है, ओपन बॉर्डर है। मानस नेशनल पार्क है आसाम का, कंटिन्यूज इन भूटान एज रॉयल मानस नेशनल पार्क। यहाँ पर आता है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। मानस बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से स्पेसीज हैं? वन हॉर्न राइनोस, एलिफेंट, टाइगर, वाइल्ड बफेलो, इंडेमिक पिग्मी हॉग, गोल्डन लंगूर, रेड पांडा, टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड भूटान, endangered species, inbreeding depression, habitat loss, इंडिया मैरीटाइम नाइबर्स। अब हमने सारे नेबर्स पढ़ लिया, अब मैरीटाइम नाइबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो श्रीलंका में आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, धनुषकोडी रामेश्वरम है, पल्क स्ट्रेट श्रीलंका, एडम्स ब्रिज, गल्फ ऑफ मन्नार क्या है, सेपरेटेड, एडम्स ब्रिज क्या है, सेपरेटेड बाय मिक्सचर ऑफ कोरल्स एंड लाइमस्टोन रॉक्स नोन एज एडम्स ब्रिज। मतलब कि यहाँ ये जो है श्रीलंका और क्या कहता है इंडिया के बीच में जो रास्ता, वो किससे बना हुआ है? कोरल्स और स्टोन रॉक्स से बना हुआ, ठीक है, जिसे धनुषकोडी कहते हैं। कजेवी आइलैंड, Kajevi Island. India is geologically connected to Sri Lanka, and rock system of Sri Lanka and peninsular India is similar. ठीक है। The climate and biodiversity is similar to Eastern Ghat, and therefore Sri Lanka comes under Western Ghat biodiversity hotspot. Due to dominance of coral, this region is extremely rich in biodiversity. यहाँ पर बहुत सारे कोरल्स हैं। अब कोरल्स क्या होते हैं? तो कोरल्स जो होते हैं मेराइन में पाए जाने वाले स्पेसीज होते हैं, ठीक है, जो कि मेराइन बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जितने भी फिश होते हैं, जितने भी मेराइन स्पेसीज होते हैं, इसके मतलब यहाँ पर पाए जाते हैं। Therefore, UNESCO has declared it as a biosphere reserve, and Gulf of Mannar biosphere is the only marine biosphere in India. Famous for dugong, green turtle, leatherback turtle. आपको पता होना चाहिए कि लेदरबैक टर्टल जो होता है वो सबसे बड़ी स्पीसीज होती है किसकी? टर्टल की। The Setu Samudram was to connect Tuticorin in Tamil Nadu with the other eastern part of India. Kaladan multi-modal transit project. River Kaladan integration of northeast India with Asia and mainland. India is developing Sitwe part of in Rakhine region of Myanmar. Okay. अब है six countries: India, Thailand, Myanmar, Laos, Cambodia and Vietnam. 7 countries क्या हो गया? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। मेकोंग गंगा, बिम्स्टेक गंगा। जियोलॉजी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सॉइल मिनरल कंपोजिशन हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सपेरिमेंट हो गया, लैंड प्लानिंग हो गया, स्पेशल फॉर नोटिफाइंग हैजार्ड प्रोन रीजन विच इज़ टेक्निकली अनस्टेबल। अब क्या है कि हम जानते हैं कि हमारा जो रॉक है वो कोई पुराना है, कोई उससे पुराना है, कोई नया है, कोई सबसे पुराना है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट। सबसे पुराना को आर्कियन रॉक्स है, ठीक है, आर्कियन, नीस एंड सिस्ट, धारवाड़ सेडिमेंट्स। उसके बाद क्या है? पुराना रॉक्स है कुडापा सिस्टम, पिन्हान सिस्टम,
उसके बाद है ड्रेविडियन सिस्टम, आर्कन रॉक्स, गोंडवाना रॉक्स, डेक्कन ट्रैप, ब्लैक सॉइल, टर्सरी यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक है। ये जो है सबसे यंग है, जिसमें हमारा हिमालय भी आता है, ठीक है। ग्रेट फोल्ड माउंटेन में। उसके बाद क्या है, ग्रेट प्लेन क्वाटरनरी पीरियड। अब हम इस सब के डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपने डायरेक्ट इस वीडियो को देखे तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बना रखा है, और ये ज्योग्राफी का सीरीज़ होने, इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज़ होने वाला। इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद फिज़िकल ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। और ये मतलब मेरे वीडियो देखने के बाद आपको इवन प्रीलिम्स, इवन मेंस के लिए भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हाँ, तो मेरा ये वीडियो देखते रहे और पढ़ते रहे, और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।